है कि छुपाने की हम लेडीज लोगों की जो आदत होती है कि हम डॉक्टर को भी नहीं बता जाना चाहते, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताना चाहते। तो इस चीज़ के लिए मैं पहले तो ये बोलूँगी सारी लेडीज़ को कि कुछ भी होता है तो पहले अपने हस्बैंड को ज़रूर बताएं और हो सके तो अपने डॉक्टर से मिलें। जब मुझे मार्च में पता चला था कुछ है तो फिर भी मैंने 2 महीने आगे कर दिया। फिर अपने हस्बैंड को बताया कि नहीं मुझे कुछ टेस्ट करवाने। तो टेस्ट करवाते समय आगे आगे टेस्ट में पता लगा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसके लिए फिर हमें नीता नायर मैडम का पता चला। जो नीता नायर मैडम है और उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। ऑपरेशन से पहले मैं बहुत डर रही थी कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैडम ने बहुत हिम्मत दिया कि नहीं तुम ऑपरेशन करवाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर मेरा ये ऑपरेशन हुआ। फिर नीता नायर मैडम ने मुझे तजिंदर सर के पास भेजा, डॉक्टर तजिंदर सर के पास। फिर उसमें था ये रेडिएशन का। अब रेडिएशन से पहले मैंने पूरा यूट्यूब में सर्च करी कि क्या होता है। अब उसमें सब इतना डर गई मैं, ये भी होता है वो भी होता है। तो फिर मैं तजिंदर सर से जब मिली थी तो तजिंदर सर ने इतनी हिम्मत दी कि नहीं उससे कुछ नहीं होता, अपनी हिम्मत रखो तो कुछ भी नहीं होता, तुम रेडिएशन लो। तो सर के कहने पे मैंने रेडिएशन लिया। रेडिएशन मेरा बहुत अच्छा हुआ। तजिंदर सर थैंक यू, और उनकी टीम भी बहुत अच्छी है। हम उसको एक वर्ड बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी बीमारी को जनरल पॉपुलेशन में कोई टेस्ट करके पिकअप कर सकते हैं। तो सेम महिलाओं में 2 कैंसर सबसे कॉमन माने जाते हैं, एक तो गर्भपेशी का कैंसर, एक स्तन का कैंसर। और जो स्तन का कैंसर होता है उसका उसका टेस्ट अवेलेबल होता है, इसको मैमोग्राफी बोलते हैं। मैमोग्राफी एक एक्सरे कराना होता है, स्पेशलाइज एक्सरे रहता है। और आइडियली गाइडलाइन के हिसाब से जाएंगे तो हर लेडी को 45 साल के ऊपर अपना मैमोग्राफी कराना चाहिए। उसके पहले सेल्फ एग्जामिनेशन भी एक प्रक्रिया होती है जो नॉर्मली आज के टाइम में हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट करते हैं। यूट्यूब में भी उसके सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन रहते हैं। लेडीज़ की गर्भपेशी के कैंसर के लिए एक और स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैप्समेयर। स्टेटिस्टिक्स बोलता हूँ और आप समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। विदेश में 10-12 महिलाओं में से एक को ब्रेस्ट कैंसर होता है। हमारे देश में अर्बन इंडिया में 25-30 लेडीज़ में से एक को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और रूरल इंडिया में देखोगे तो 50 में से एक को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये क्यों होता है? डिफरेंसेस, 1 बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिफरेंसेस। एज हमारी लेडीज़, अब हमारी कल्चर बढ़ रही है, वी आर मोर लेडीज़ आर वर्किंग, दे आर नॉट हैविंग सो मेनी चिल्ड्रन, ब्रेस्ट फीडिंग कम हो गई है, लाइफस्टाइल, डाइट, ओबेसिटी ये सब आई है। तो मतलब लाइफस्टाइल में सुधार आएगी तो आपकी ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस कम होगी। तो आपने पूछा कि व्हाट शुड लेडीज़ डू, तेजेंद्र जी ने करेक्ट बोला कि यू कैन गो फॉर स्क्रीनिंग, मैमोग्राम, अवेयरनेस, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। छोटी सी गांठ हो, यू मोर देन 40 years, यू मस्ट कम फॉर एग्जामिनेशन। लापरवाही नहीं करना, बट आप अपनी डाइट में सुधार लाइए, आप अपनी वेट को चेक में करिए, तब आप जो 11 लेडीज़ को नहीं होती है 12 में से, आप उस ग्रुप में आएंगे। तो सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भपेशी के जो मुंह का कैंसर है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। इनफैक्ट इंडिया में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन कैंसर है और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स में होता है, किसी को भी हो सकता है। तो जो अभी तक जो मिथ्स की बात हो रही थी, टैबूज की बात हो रही थी, आई थिंक ये महिलाओं के कैंसर में सबसे ज़्यादा कॉमन है। जो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं, जो महिलाओं से संबंधित जो कंप्लेंट्स हैं, आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा सोशल टैबूज है। महिलाएं मतलब दे डोंट कम फॉरवर्ड एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स विद देयर फैमिली, दे डोंट वांट टू कम टू द डॉक्टर्स। सो जो ये डिलेड डायग्नोसिस है, दिस इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। कैंसर इज़ कॉमन डायग्नोसिस इन वेस्ट, कैंसर इज़ कॉमन इन इंडिया एज वेल, but where we are lagging behind and why our women are suffering more is because of late diagnosis. जो हमारी कंट्री में मेजॉरिटी कैंसर्स जो डायग्नोसिस के टाइम पे लोकली एडवांस्ड या एडवांस स्टेज होते हैं, तो इनके सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा होती है, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, और क्योर रेट्स
फिर कम हो जाते हैं। तो इस सब का क्या हल है? वो है कि ये समझना सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है क्योंकि हमारे पास दो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इफ़ेक्टिव हथियार हैं। वो है HPV वैक्सीनेशन। कल ही हमारे बजट में जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है वो अप्रूव हुआ है दैट इट विल बी फ्रीली अवेलेबल इन ऑल यंग गर्ल्स in that particular age group in which it should be given, that is 9 to 14 years of age. So HPV vaccination is a very strong tool, and we hope that it will definitely bring down the cancer, cervical cancer incidence down. Not just cervical cancer, जो और भी जो सारे HPV related cancers हैं, cervical cancer का सबसे ज़्यादा awareness है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा common है। अनमास्क कॅन्सर ही अशी मूवमेंट आज अपोलो कॅन्सर सेंटर लॉन्च करते पॅन इंडियाला आपल्या सगळ्या 20 शाखांमध्ये, ज्याचा मेन उद्देश असा आहे की लोकांमध्ये जो दुजाभाव असतो कॅन्सर पेशंटच्या बाबतीत, राईट फ्रॉम द मोमेंट जेव्हापासून कॅन्सर डिटेक्ट होतं, लोकांची ट्रीटमेंट चालू असते किंवा कॅन्सर क्युअर झाल्यानंतर आपण हे बघतो की समाजामधनं त्यांना वाळीत टाकल्यासारखं करतात. रिलेटिव्स कोणी बोलत नाही, कामावर त्यांना एक दुसऱ्या पद्धतीने बघितलं जातं, त्यांना प्रमोशनच्या ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्या जात नाही, लोकांची लग्न मोडलेली आपण पाहिलेली आहेत निव्वळ कॅन्सर डिटेक्ट झाल्यामुळे. अपोलो कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या बाबतीत आपण हे सांगतो आहे की कॅन्सर आजकाल कॉन्केरेबल आहे. जर अर्ली डिटेक्शन कॅन्सरचं करण्यात आलं तर 100% कॅन्सर बरा होऊ शकतो आणि कुठलाही कॅन्सरचा रोग कंटेजियस नसतो. एक दुसऱ्यांमधनं त्याचा प्रादुर्भाव होण्याचे चान्सेस ऑलमोस्ट 0 असतात. तर या सगळ्या याच्यात आपली ही जी मुवमेंट आपण चालवतो याचा मेन उद्देश हाच आहे की लोकांना वाळीत टाकायला नको, त्यांना इन्क्लुझिव्ह अप्रोच केलं पाहिजे, त्याच्याबद्दल बोललं पाहिजे. आणि हे मानसिक यांना जे दडपण असतं कॅन्सरच्या पेशंट्सना, ते आपण सगळ्यांची जबाबदारी आहे, सामाजिक जबाबदारी आहे की हे यांना सगळ्यांना तो कॉन्फिडन्स लेवल दिला पाहिजे. थँक्यू. उपक्रम काय आव्हान कराल? समोर येऊन तुम्ही एक उपक्रम आव्हान कराल? अर्ली डिटेक्शन हे कॅन्सरच्या बाबतीत खूप महत्त्वाची बाब आहे. जितक्या लवकर तुम्ही ॲन्युअल स्क्रीनिंगचे प्रोग्राम घेत चालाल, जिथे आपल्याला फॅमिलीमध्ये ऑलरेडी हिस्ट्री असते कॅन्सरची, तिथे कॅन्सर होण्याची प्रोबॅबिलिटी जास्ती असते. तर या सगळ्या घटकांमध्ये जितक्या लवकर तुम्ही स्वतःला कॅन्सरचं स्क्रीनिंग करू शकाल, डिटेक्ट करू शकाल, ही एक महत्त्वाची बाब आहे. लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन जे आपण म्हणतो, आजकालच्या याच्यात आपल्याला वाढलेली वयं दिसतात, वाढलेली वजनं दिसतात, या सगळ्या याच्यात आणि लहानपणी पण चाइल्ड ओबेसिटी जे आपण म्हणतो, शाळांमध्ये पण आपण बघतो, या सगळ्याच्या बाबतीत खबरदारी घेतली पाहिजे.